कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे भक्तों, इस वीडियो में आप सुन रहे हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य। भक्तों, ये पूरा मास बड़ा ही पवित्र माना गया है। इसकी महिमा स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने गीता में बताई है। तो आइए भक्तों, अब सुनिए साक्षी गोपाल मंदिर की सत्य कथा। जब एक भक्त के लिए भगवान ने गवाही दी। एक बूढ़ा ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करना चाहता था। उनके स्वयं के बच्चे थे, पर वो उनकी धर्म कर्म वाली बातों का पालन नहीं करते थे। उन्होंने सोचा कि बूढ़ा अकेले तीर्थ यात्रा कैसे कर पाऊंगा। एक गरीब ब्राह्मण का लड़का था। उन्होंने उससे कहा कि तुम इधर उधर नौकरी के लिए भटक रहे हो, अगर तुम मेरे साथ तीर्थ यात्रा पर चल लो तो मैं तुम्हारे खान पान की व्यवस्था कर दूंगा और धनराशि भी दे दूंगा। ब्राह्मण ने कहा, अच्छा है, आपके साथ तीर्थों का भी दर्शन हो जाएगा। वह जहाँ जहाँ जाना चाहते थे वह जवान ब्राह्मण उन्हें ले गया। जब ब्रज धाम आया तो उन्हें बहुत बुखार आ गया। उस ब्राह्मण ने बूढ़े ब्राह्मण की बहुत सेवा की। बूढ़ा ब्राह्मण उसकी सेवा से बहुत द्रवित हुआ। वह धनी तो था ही। जब बूढ़े ब्राह्मण गोपाल जी के दर्शन करने गए तो उन्होंने कहा, बेटा, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मैं तुम्हें अपनी सुंदर बेटी और बहुत धन संपत्ति दूंगा। उस जवान ब्राह्मण ने बूढ़े ब्राह्मण से कहा, देखो बाबा, आप यहाँ तो बोल रहे हो, लेकिन घर पर आपके जवान लड़के हैं, वो मेरी पिटाई करेंगे। उन बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि मैं गोपाल जी को साक्षी करके कहता हूँ कि अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करवा दूंगा और तुम्हें संपत्ति भी दूंगा। बात तय हो गई। तीर्थ यात्रा पूर्ण करके जब घर पहुँचे तो बूढ़े ब्राह्मण की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने लड़कों के सामने बात कर सके। उस नौजवान ब्राह्मण ने महीना भर कोई सूचना मिलने का इंतज़ार किया, लेकिन कोई सूचना नहीं मिली। वह उन बूढ़े ब्राह्मण के घर गया और बोला, देखो बाबा, आपने कहा था कि मेरी शादी आपकी बेटी के साथ होगी। उनके लड़कों ने उसे धक्का दिया और 2-4 थप्पड़ लगाए कि तेरी क्या सामर्थ्य है जो तू हमारी बहन से शादी करने की बात सोच सके। उसने बोला कि आपके पिताजी ने ही कहा था। अब लड़कों का वह स्वरूप देखकर बाबा बदल गए। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा कुछ याद नहीं। उस नौजवान ब्राह्मण ने कहा, अरे, आपने गोपाल जी के सामने ये कहा था। उन्होंने पीट के उसे वहाँ से भगा दिया। उस लड़के को इस बात का बहुत बुरा लगा कि उसने अपनी तरफ से तो कहा नहीं था शादी के लिए। उन्होंने उसका अपमान भी किया। उसने पंचायत बुलाई और कहा कि इन्होंने हमें तीर्थ यात्रा के लिए प्रेरित किया। तीर्थ यात्रा पर ले गए, मैंने इनकी सेवा की और इन्होंने ठाकुर जी के सामने मेरी शादी की बात कही। पंचायत ने बोला कि कोई और गवाही दे तब बात बनेगी। उसने बोला कि वहाँ तो केवल मैं, यह बूढ़े ब्राह्मण और ठाकुर जी ही थे। पंचायत ने कहा कि अगर ठाकुर जी गवाही दे दें तो तुम्हारी शादी कराई जा सकती है। इस बात पर बूढ़ा ब्राह्मण भी राजी हो गया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि गोपाल जी थोड़े ना आएंगे गवाही देने के लिए। उन्होंने सोचा कि मोती थोड़ी चलकर आएगी गवाही देने के लिए। वह ब्राह्मण लड़का फिर वृंदावन आया। उस दिन के लिए ठाकुर जी का शयन हो चुका था। वो बहुत परेशान हुआ। मंदिर का दरवाज़ा बंद था। उसने खटखटाया और कहा, सुनो गोपाल जी, मैं आपसे ये पूछने आया हूँ कि उन वृद्ध ब्राह्मण ने आपके सामने शादी की बात बोली थी ना। 2-4 बार आवाज़ लगाई, कोई उत्तर नहीं मिला। फिर वो बहुत ज़ोर से बोला, देखो, मैं आपको चैन से सोने नहीं दूंगा। मैं पैदल चलकर आया हूँ, भूखा भी हूँ। मेरी शादी की बात है, छोटी मोटी बात नहीं है।
आपको बोलना ही पड़ेगा। ठाकुर जी ने अंदर से कहा, मूर्ति कहीं चलती है क्या? उसने कहा, जब मूर्ति बोल रही है तो चलेगी क्यों नहीं? ठाकुर जी फंस गए। ठाकुर जी बाहर निकल कर आए। उसने देखा बहुत सुंदर नवकिशोर गोपाल जी साक्षात ठुमक ठुमक कर चल के आए हैं। ठाकुर जी बोले, देखो तुम्हारे भाव के कारण हम चलने के लिए राजी तो हैं। उन्होंने गोपाल जी से पूछा कि आप उड़ीसा कैसे चलेंगे? गोपाल जी ने कहा, चलेंगे तो हम पैदल ही, आगे आगे तुम चलना, पीछे पीछे हम चलेंगे। हमारे नुपुरों की ध्वनि तुम्हें सुनाई देती रहेगी। अगर पीछे मुड़ के देख लिया तो हम वहीं खड़े हो जाएंगे, वहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे। बात तय हो गई। चल दिए ठाकुर जी भक्त के पीछे। वो बीच बीच में गोपाल जी को भोग लगाता रहा। जब अपने गांव के नज़दीक पहुंचा तो नूपुर की बजने की आवाज़ आना बंद हो गई। भक्त ने मुड़कर देखा तो ठाकुर जी खड़े थे। ठाकुर जी ने कहा, अब मैं यहाँ से आगे नहीं चलूँगा, तुम सबको बुलाकर यहीं लाओ। वो युवा ब्राह्मण दौड़कर गांव में गया और सभी को बुलाया कि वृंदावन के ठाकुर जी आए हैं साक्षी देने। भीड़ इकट्ठा हो गई साक्षात गोपाल जी को देखने के लिए। सब पंच भी वहां आ गए। अब ठाकुर जी को देखकर उन वृद्ध ब्राह्मण की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। ठाकुर जी उस भक्त के वचन की रक्षा के लिए सबके सामने बोले और गवाही दी, और उसके बाद उस नौजवान की शादी हो गई। हे ठाकुर जी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आपकी ये कथा जो जो मनुष्य सुने और जो जो कहे उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना, सभी को सुखी करना और खुशियाँ देना। राधे राधे।